पानी की एक एक बूंद के लिए हरियाणा से लड़ने वाला पंजाब आज पानी में डूबा हुआ है। 7 जिलों में रावी और सतलुज नदी का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। हालात अब ये हो गए हैं कि सेना को अपनी स्पेशल गाड़ियों को बाढ़ग्रस्त इलाकों में उतारना पड़ गया है और वहीं गुरदासपुर और पठानकोट में सेना देवदूत बनकर लोगों का मुश्किल जगहों से रेस्क्यू कर रही है। कुदरत की मार, बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। बाढ़ में डूबे सैकड़ों गांव, सेना ने संभाली कमान। पौंग डैम के गेट फिर खुले, हर तरफ सैलाब। आसमान से बरसेगी आफत, अभी नहीं मिलेगी राहत। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़ के चलते हाल बेहाल है। सबसे खराब हालात पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का में है। यहाँ के करीब 150 से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। कई इलाकों में तो 5 से 7 फुट तक पानी भर गया है। इस बीच एक बार फिर पौंग डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि डैम का जल स्तर 1390 फीट पर बने खतरे के निशान से बढ़कर 1394 फीट तक पहुंच गया था, जिसके चलते एक बार फिर 1,10,000 क्यूसेक पानी ब्यास दरिया में छोड़ा गया है। साथ ही हिमाचल और पंजाब के सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ से मची तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो देखिए जो गुरदासपुर के लासियन गांव से आया है। ये वीडियो 27 अगस्त शाम 4 बजे के करीब का है, जब बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सेना के चीता हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। वीडियो में करीब 8 लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं, जिसमें से 2 लोग टापू जैसी किसी जगह पर खड़े हैं और बाकी लोग पानी के रास्ते उस टापू पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना कितना मुश्किल हो रहा है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है और हवा के दबाव के बीच मोर्चे पर डटे रहना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन देवदूतों का प्रण है कि वो यहाँ फंसे लोगों का रेस्क्यू करके ही दम लेंगे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। गुरदासपुर में सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें सेना के जवान टापू पर मौजूद लोगों को रस्सी से बांधकर उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की और तस्वीर गुरदासपुर से आई है, जहां कलानौर के पास सहालेचक रोड पर स्थित केरल इंटरनेशनल स्कूल में फंसे 30 से 40 मजदूरों को एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा रेस्क्यू किया गया। इस वीडियो को देखिए, ये गुरदासपुर के गहलारी गांव का है, जहां बाढ़ के बीच फंसी 60 साल की बुजुर्ग महिला को स्थानीय लोग रस्सी की मदद से बचा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर पर कई बार कॉल करने के बावजूद प्रशासन उन तक नहीं पहुंच पाया था। इस बीच दीनानगर विधानसभा क्षेत्र में दोरागला रोड पर बाढ़ का पानी कम होने लगा, जिससे एक बार फिर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगी हैं। ऐसा है कि जिस तरह से जितनी बारिश इस बार पंजाब में और बाकी सारे हिली स्टेट्स में भी पड़ी है, पूरे इनफैक्ट नॉर्दर्न इंडिया में पड़ी है, सिचुएशन तो नो डाउट सभी जगह काफी गंभीर बनी हुई है। सो हर तरह का जो एक आपदा में किया जाना चाहिए वो पंजाब सरकार की तरफ से किया। जैसे मैंने कहा कि पंजाब सरकार, पंजाब की सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इवन आर्मी, बीएसएफ सारे के सारे लगे। गुरदासपुर और पठानकोट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले पंजाब के जिले हैं, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य लगातार जारी है। भारतीय वायु सेवा और पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ज्वाइंट ऑपरेशन चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। रावी नदी में आई बाढ़ के चलते पठानकोट के बॉर्डर एरिया में काफी नुकसान हुआ है। ये बामियाल सेक्टर में भारत पाक बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां भारतीय सेना की पहाड़ीपुर पोस्ट पर एक इमारत पानी में गिरी हुई है और दूसरी इमारत पानी से घिरी हुई है। बाढ़ से हुई तबाही और बर्बादी के निशान चारों तरफ हैं। बॉर्डर एरिया में हुए नुकसान का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक खुद यहाँ पहुंचे। हाँ बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੈਸਕਿਊ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਜਿੱਥੇ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ 7 ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਐਨਡੀਟੀਫਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕਟਰ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ नहीं। बात अगर पंजाब के अमृतसर की करें तो नदी और नाले उफान पर हैं। ऐसे में प्रभावित लोगों तक पहुंचने के लिए सेना ने अपना बाहुबली मैदान में उतारा है। सेना का ये बाहुबली ATV है, जिसे ऑल टेरेन व्हीकल के नाम से जाना जाता है। ये जमीन और पानी दोनों जगहों पर चलने की खासियत रखता है। पहाड़ हो, जंगल हो, बर्फीली सतह हो या फिर उबड़ खाबड़ इलाके, नदी नाले कुछ भी हो, ATV उन्हें आसानी से पार कर जाता है। भारत में ही निर्मित ATOR N1200 बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए सुपर वेपन बनकर सामने आया है। इसकी मदद से बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी रखे हुए है। फिरोजपुर में कुदरत की मार से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ और बारिश के बीच फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। मुश्किल हालात में कभी कभार हौसला पस्त होने लगता है, लेकिन देवदूतों का दम कभी हार नहीं मानता। इनकी जिद है मुश्किल में फंसे हर शख्स का रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना। कोई है तो आ जाओ, वोट आ रखा है BSF का। कालू वाला गांव में कोई है, ये तो आ जाओ, BSF का वोट आ रखा है। ये पंजाब में नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस कल से एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो कल से दोबारा राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। गुरदासपुर से विशंभर बिट्टू, पठानकोट से पवन सिंह और अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सीएम भगवंत मान के द्वारा दिए गए अपने निजी हेलीकॉप्टर को लेकर पंजाब में शुरू हो चुकी है सियासत। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग ने और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम के हेलीकॉप्टर को लेकर अब तंज कसा है। हमने ये भी बताया कि डैम में पानी पहले ही आउट ऑफ लिमिट था और हमने कहा था कि डैम का पानी छोड़ो सतलुज दरिया में और धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ। भाई डैम तो भरा हुआ था, ऊपर से और पानी आ गया तो आज फ्लड गेट उठाने पड़ गए, तो उससे पंजाब का नुकसान जो हुआ है उसकी जिम्मेदार सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार और केंद्र सरकार। रोजाना ये फ्लड्स आउंदे, मुर्गी ते अंडे दा मुआवजा देने की गल करदे मुख्यमंत्री साहब, ते मुआवजा तो किसी की जमीन का नहीं दिता। हेलीकॉप्टर दा 5 सवारियां बहनियां, इदू वध समान टकाता तो डिग पेगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਈ 3.5 ਸਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹਦੇ ਪਰ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 50 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਸੇ ਵੇ ਸੀ ਚੱਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं है। कुल्लू मनाली हाईवे पर भी सैलाब की मार पड़ी है। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और कई जगह मलबों का अंबार है। बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपा दिया है और पूरे फ्लड्स जो हैं वो आ गए हैं। हाईवे जगह जगह से टूट गया है। हम कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं ये हालात हैं कुल्लू मनाली हाईवे का। एक टोल प्लाजा है जो पूरी तरह जो है ये इसके आसपास पानी चल रहा है रिवर ब्यास का, और इस तरह लग रहा है कि ये हाईवे जो है ये पूरी तरह एक नदी में तब्दील हो गया है। इस तरफ अगर आप देखें विजुअल्स, जहां मैं खड़ा हूं कितना पानी तेज यहां से जा रहा है, और ये पूरा हाईवे आप देख सकते हैं। जिस तरफ अब कैमरा है उस तरफ कुल्लू है और जहां ये टोल प्लाजा था उस तरफ मनाली है। तो कितनी स्पीड से और कितनी तेजी से ये ब्यास रिवर का पानी जो है वो यहाँ बढ़ रहा है और टोटली एरिया जो है वो पूरा बुरी तरह इनंडेट हो चुका है। सो उस तरफ मनाली है, वहां से क्योंकि पूरा अब रास्ता कट गया है, हाईवे जगह जगह टूट गए हैं और ये फ्लडिंग हो गई है।
तो आप देख सकते हैं क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लोकल लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। क्या हुआ और कब हुआ था यहाँ? ये जी परसों 2-3 दिन पहले यहाँ पर जब मनाली में बादल फटा, फोजल नाले में बादल फटा और 3-4 नालों में बादल फटा, तो नदी का जल स्तर बहुत बढ़ गया और इसके कारण ये जो सारा रोड पूरा तोड़ के ये नदी से सीधा टोल प्लाजा। कौन सा गाँव है? ये डोल नाला पड़ा जी, डोबी के पास पड़ता है, डोलू नाला जगह है इसका, जगह का नाम। और बाद में इसने पूरा नदी का रुख डोल नाला कर दिया, तो आज तो पानी थोड़ा कम हो गया। पिछले कल तो पूरा पानी था यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ खतरे में रह रहे हैं? हाँ जी यहीं पर रह रहे जी, खतरे में रह रहे। परिवार भी है यहाँ पर, देखो घर बार है। पानी जब आया आप लोग कहाँ थे? हम तो पीछे गया ना, फिर क्या करेंगे परिवार के साथ, कहाँ यहाँ दिक्कत आ गई। से पानी ऊपर चल रहा था पहले? हाँ ऊपर चल रहा था, पानी बहुत था। तो ये हाईवे बंद पड़ा हुआ, बिल्कुल जगह से टूटा हुआ जगह। इस बाढ़ की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है सर, यहाँ पे पानी पीने के लिए पानी नहीं है हमें, और बहुत ज़्यादा पानी 2-3 दिन से पानी पूरा फ्लोर आ रहा है सर इसमें पानी का। तो यहाँ ढाबे हैं, होटल हैं, लेकिन सब ठप हो गया। सब ठप हो गए सर, ये सारे ढाबे डूबे ठप हो गए। रोजगार में आगे पीछे भी रोड बंद हो गया, फिर पीछे रोड बंद हो गया, ढाबा कहाँ चलेगा, कोई आने वाला नहीं है। सारा सेब हमारा इस टाइम सेब और सारा सेब का सीजन है इस टाइम। सब हमारा सेब पूरे पेड़ों पे रिसल्ट रहे, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, कम से कम कई हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। और इस टाइम तो 10-15 गाड़ियां, जैसे हमारे गांव में तो बहुत 100-150 गाड़ियों का माल है, तो यानी कि सबका पेड़ सेबों में सड़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर ऐसी हालत रही तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा इस बार। गवर्नमेंट पता नहीं क्या। तो आपने देखा कि किस तरह ये हाईवे जो है, ये पैरों की तरफ देख सकते हैं भी किस तरह ये हाईवे एक नदी में तब्दील हो गया है। इतनी तेजी से पानी आ रहा है, टोल प्लाजा ठप पड़ा है, हाईवे टूट गए हैं। तो ये हालात हैं हिमाचल प्रदेश के, खास करके कुल्लू मनाली स्ट्रेच के, जो बिल्कुल फ्लडेड हो चुका है। कुल्लू मनाली हाईवे से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बस्सी, आज तक। और अब आपको दिखा देते हैं कि भारत में बादल बॉम्ब फटने से पंजाब और जम्मू में नदियां उफान पर किस तरह से आई हैं और इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान में नजर आ रहा है। सतलुज, रावी और चिनाब नदियों में पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। भारत में उफान पर नदियां पाकिस्तान के लिए बन गई काल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से मचा हाहाकार। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भरा पानी, कई लोग गुरुद्वारे में फंसे। पाकिस्तान में भारतीय सीमा से सटे सारे गांव खाली कराए गए। कुदरत का प्रकोप भयंकर, पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित। यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा गुरुद्वारा बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। गुरुद्वारा परिसर में करीब 5 फीट से ऊपर पानी भर गया है। इसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं, जिनमें ज्यादातर कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को नावों और हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर के पास धूसी बांध टूट गया, जिससे वहां बाढ़ आ गई और गुरुद्वारा पूरी तरह से जलमग्न हो गया। पाकिस्तान में भी रावी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुद्वारा प्रबंधकों ने पाकिस्तान की पंजाब सरकार से तुरंत व्यवस्था करने की गुहार लगाई है, क्योंकि कई गांवों में बाढ़ आ गई है। और अब पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत की ये तस्वीरें देखिए, कैसे गांव के गांव खाली कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान की पुलिस लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। लोग अपने मवेशियों को ले जा रहे हैं, अपना सामान बचा रहे हैं। पुलिस के रेस्क्यू फोर्स नावों से लेकर लोगों को जा रहे हैं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी मूसलाधार मॉनसूनी बारिश की वजह से हालात काबू से बाहर हो गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंधु प्रणाली वाली नदियां उफान पर हैं। बादल फटने और भयंकर बारिश होने के चलते बाढ़ आ गई है। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। 1960 में हुई इस संधि में भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदियों का कंट्रोल मिला। वहीं पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का नियंत्रण दिया गया। अब झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास नदियां खतरे के निशान के पार या फिर ऊपर बह रही हैं और यही नदियां अब पाकिस्तान के लिए काल बन गई हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के लाहौर और दूसरे हिस्सों में बाढ़ को लेकर असाधारण खतरे की चेतावनी जारी की गई है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम होंगे, क्योंकि भारी बारिश और भारत के 2 बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण
नदियां उफान पर हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अधिकारियों को 6 जिलों में सेना की मदद लेनी पड़ी है। बाढ़ का असर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर भयंकर हुआ है, जो पाकिस्तान की खाद्यान्न आपूर्ति का केंद्र कहा जाता है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में आधे लोग इसी प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत से पानी छोड़े जाने और लगातार बारिश ने नदियों को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नरोवाल और ओकारा में पाकिस्तानी प्रांतीय सरकार की मदद के लिए मुनीर की सेना को बुलाया गया है। आपको ये भी बता दें कि भारत ने तवी नदी में आई हाई फ्लड की जानकारी पाकिस्तान को कूटनीतिक चैनलों के जरिए दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को चेताया था। भारत मानता है कि बाढ़ किसी सीमा को नहीं देखती। तवी नदी जम्मू से बहकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भले ही भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया हुआ है, लेकिन भारत ये दिखाना चाहता है कि वो पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवाद के खिलाफ है। आम लोगों की बाढ़ से जान जाए, ये भारत नहीं चाहता। इससे पहले 2014 में जब झेलम में बाढ़ आई तो भारत ने पाकिस्तान को एडवांस फ्लड की वार्निंग दी थी। तो 2020 में भी चिनाब में जब पानी छोड़ा गया तो भारत ने पाकिस्तान को पहले ही सूचना दी थी।